हाँ तो नमस्ते प्रणाम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि अपने अपने घरों में सो रहे हैं ना, इसलिए मैं भी अपने घर में हूँ, लेकिन मैं थोड़ा दूर हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज ये क्या ऐसा बोल रहा है, ऊट पटांग सी चीजें बोल रहा है। सबसे पहले तो मेरे आते ही कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फिर से आ गया। क्या करूँ भैया, आपकी आदत ही ऐसी है, आपका प्यार ही ऐसा है, आपका तीखापन ही ऐसा है कि मुझे ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। अब मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का प्यार, आप लोग का तीखापन ऐसा ही मेरे ऊपर बरसते रहे, ताकि मैं बार बार आप लोग के समक्ष आता रहूं। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आएगी, अभी आएगी थोड़ी बात समझ में। अभी तो मैं आया ही हूँ। वो कहते हैं ना कि लो फिर आ गया, सब राजी खुशी। हाँ, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसी ही कहानी है। दोस्तों, आज शाम को मैंने एक वीडियो देखा। वो वीडियो बहुत ही अच्छे चीज़ों के लिए था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी मुझे दिखी। उस कमी के बारे में मैं अभी बोलूँगा। कुछ लोग मेरे बोलने के बाद अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। मेरे बोलने के बाद मेरी बोली हुई कुछ चीज़ें लोगों को चुभेंगी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ चुभेंगी, चुभनी चाहिए। चुभनी चाहिए ये चीज़ जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई की तरह उज्जवल कुमार पांडे जी ने एक रिपोर्ट डाला आज शाम को कि बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के बिलाव पंचायत में बिलाव गांव के चित्रगुप्त क्रीड़ा स्थल पे ठोड़ा नदी के तट पर एक सन्यासी आके रुके हुए हैं। बात कुछ समझ में आ रही है क्या बोलूंगा? नहीं, अभी आएगी थोड़ी देर में समझ आएगी। जो बांस नहीं होता, बांस उसको छीलते हैं ना, ऐसे छीलने वाला हूं मैं। ठीक है, मेमोरी लॉस हो चुकी है ना, सब आएगा, सही होगा। एक संत आए हुए हैं, महात्मा जी। तकरीबन 1 महीने से बेचारे वहां पे आसन जमाए हुए हैं और एक बहुत ही बढ़िया यज्ञ का आयोजन करने आए हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी महात्मा, कोई भी संत अगर हमारे पावन धरती पे कदम रखता है तो उस धरती का भाग्य जाग जाता है। वो संत अपने लिए नहीं आता, वो संत समाज के कल्याण के लिए आता है, लोगों में प्रेम व्यवहार बना रहे उसके हित के लिए आता है, लोगों की भलाई के लिए आता है और एक यज्ञ करता है और फिर वापस अपने जगह चला जाता है। कितनी सौभाग्य की बात है कि एक संत महात्मा आपके नगर में आए हुए हैं और आप जो हैं चद्दर तान के सो रहे हैं। हाँ, चद्दर तान के सो ही रहे हैं ना आप। वो संत महात्मा अपनी कुटिया में हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता है, क्या उनको चाहिए होगा, कब चाहिए होगा, किसके थ्रू वो मंगवाएं, किसके द्वारा मंगवाएं, इसकी सूझबूझ कोई नहीं लेने वाला है। कितनी शर्म की बात है। आ रही है शर्म? थोड़ी सी भी अगर शर्म आ रही हो तो इंसानियत के नाते। वो क्या अपने लिए आए हुए हैं? नहीं, वो आपके, हमारे, हम सब के समाज के कल्याण के लिए आए हुए हैं। अरे इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस धरती पे पल रहे आम जनमानस के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी खुशियों के लिए आए हुए हैं। और वही जनमानस जो उनका हाल भी लेने नहीं पहुंचते हैं। आज की मैंने वीडियो देखी कि वहां पर कोई नहीं है। एक महात्मा जी बैठे हैं, एक और महात्मा जी उनके साथ हैं, और दूसरा जो भाई रिपोर्ट कर रहा था उज्जवल, वो तीसरा, चौथा आदमी वहां पे कोई नहीं। किसी को मतलब ही क्या है, कोई आए जाए क्या करना है।
कोई वहां पे पार्टी थोड़ी ना चल रही है। चलो ठीक है, मान लिया कि पंचायत में बहुत सारे गांव, बहुत सारे डेरे होते हैं, कोई यहाँ है, कोई वहां है, कोई वहां है, लेकिन मैं मानता हूं कि हर जगह से लोग नहीं आ सकते हैं, समय नहीं दे सकते हैं। उनको भी हालांकि चाहिए कि समय दें। अगर मेरी वीडियो अगर बिलाव पंचायत के अंदर में अगर घूम रही हो ना, तो घुमा देना, ताकि लोगों को पता चल सके। मैं फिर से कह रहा हूं कि बिलाव पंचायत के बिलाव गांव के ठोरा नदी के तट पे पनेरिया फील्ड पर एक संत महात्मा आके बैठे हुए हैं तकरीबन 1 महीने से, और वहां यज्ञ का आयोजन करने वाले हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। वाह रे वाह जनता, वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात है। वही अगर किसी लड़के का बर्थडे हो ना, तो ओ हो, फिर देखो खेला। अरे एक दिन पहले ही से एकदम भौकाल मचाए रहेंगे सब, तुरंत एकदम, है ना, है ना ना ना। अरे बर्थडे है, रुक 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 रुक, हाँ, अरे भाई एडवांस में हैप्पी बर्थडे। अरे भाई बर्थडे है यार, कुछ स्पेशल होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हाँ एकदम काटेंगे, एकदम पुल पे और फील्ड पे जाके केक काटेंगे, एकदम भौकाल बनाएंगे, एकदम पूरा टाइट कर देंगे भाई। ठीक है भाई, हम बोल देते हैं। तेरी, हाँ, तब तो दूसरा फोन आएगा। हाँ भाई, हाँ भाई चलना है, हाँ आना। अरे व्यवस्था सब तैयार। सुनो ना, एक काम करना, घर में तलवार होगा ना तो वो ले लेना, फोटो वोटो खिंचाएंगे। और उस साइकिलवा के पेंडिलवा से काट के जो बनाए हो ना, उसको थोड़ा गोल्डन कलर में या ग्रीन कलर में तो रंग लेना, थोड़ा अच्छा दिखेगा, फोटो बढ़िया आएगा। अरे हाय 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 हाय, यही होता है ना। बर्थडे हो किसी का बर्थडे हो तो 40 से 50 लौंडे ना बिना कहे चले आएंगे। और भाई साहब, अरे बाप रे बाप, एक चीज तो मैं भूल ही गया। अब भाई साहब इनकी टोटल रंगबाजी चलती है। अरे बाप रे बाप, मत कहिए साला। हम तो ये सोचते हैं कभी कभी कि हमारे टाइम पे ये रंगबाजी का जो चलन चला है, ये आया क्यों नहीं। कहीं हम पीछे रह गए क्या। बीच सड़क पे बाइक खड़ी कर दिए हैं। बीच सड़क पे अगर सड़क ऐसे जा रही हो ना, तो बाइक ऐसे नहीं खड़े करेंगे, बाइक को ऐसे खड़ा करेंगे, डबल स्टैंड पे मस्त एकदम। अब बाइक भी कौन सी होगी, अपाची, पल्सर, FZ, R15, KTM। ओ हो, बाप रे बाप, खड़ी कर देंगे, उस पे केक रख देंगे, और जो जश्न मनाएंगे कहने लायक नहीं। उसके बाद लाइन से सारी बाइकें खड़ी होंगी, और सब पे एक एक दो दो लौंडे खड़े रहेंगे, जिसको जगह नहीं मिलेगा खड़ा रहेगा, और फिर होगा फोटो सेशन। तो उस चीज के लिए 40 50 20 लौंडे आ जाएंगे एट ए टाइम, विद इन 1 कॉल। लौंडे ऐसे आते हैं जैसे आसमान से गिर रहे हो भाई। कोई इधर से हुई हुई करते आ रहा है, तो कोई उधर से फट 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 करते आ रहा है। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो बुलेट में हवाई जहाज लगा रखे हैं, फट फट फट। भाई साहब जिस रास्ते से ये गुजरते हैं ना, ओए होए होए, लोग देखते हैं इनको, ये देखो रंगबाज जा रहे हैं। क्यों जी रंगबाज जी, पंचायत के अंदर कोई संत आया हुआ है, आपकी रंगबाजी वहां भी थोड़ी दिखाओ। इन कामों के लिए आगे नहीं हो, इन कामों के लिए पीछे रहोगे, इन कामों के लिए भी आगे आओ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत। लोगों को ना मिर्ची लग जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे, बौखला जाएंगे। आज ये जो है ना, इन सब के पास ना अगर शुद्ध भाषा में थरक जमी हुई है। लोग कहेंगे ना कि ऐसे क्यों बोल रहा है, क्यों ना बोलूं यार। सरमारी 1 महीने से कोई संत आके बैठा हुआ है, हा? उसके पास कोई नहीं जा रहा। वो संत वीडियो में देखे थे, 1 महीने से कोई उनकी सूद बूद नहीं ले रहा है। अरे उनको क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है। क्या वो तुम्हारे गांव गांव में गली गली घूम रखे हैं क्या वो, कि उनको सब पता है। या वो अंतर्यामी है वाला काम करेंगे कि
जो चीज चाहिए एकदम मंतर मारा दुकान से एकदम उनके पास। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव के पास में कोई महात्मा आके किस भाग्य से बैठा है, हैं? हमें जाना चाहिए। निठल्लों की अगर बात मैं करूँ ना, तो लगभग 50 से 100 निठल्ले तो वैसे ही फालतू में गांव में घूमते नजर आते हैं। ठीक है, घूमो तो कुछ सेवा भी कर लो जाके। कोई संत आया है, कोई महात्मा आया है, हम तो मजबूर हैं। हमारे जैसे कई लोग हैं जो मजबूर हैं, जो परदेश में हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके पूरे दिन रहो वहां पे। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे वहीं पे पड़े रहो, अपना सारा काम छोड़ दो। सपोज 50 अगर बंदे हैं वहां पे, तो हर बंदा अगर एक एक घंटे अगर समय निकाल निकाल के अगर वहां पे जाएगा ना, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं भाई। आराम से कोई ना कोई उनके पास रहेगा, उनके जरूरतों की चीजों को लोग लाते रहेंगे और उनको परेशानी नहीं होगी। वॉलेंटियर की जरूरत है वहां पे। कितना बढ़िया सामाजिक काम हो रहा है। और एक चीज और, ये समाज के ठेकेदारों को क्या हो रखा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। ये वैसे तो अगर कुछ हो तो समाज खराब कर रहे हो तुम, हाँ, वैसे कुछ हो तो समाज ऐसा हो गया है, समाज ऐसा हो गया। आज तुम्हारे समाज में कोई संत आके बैठा है, तुम्हारा समाज सो रहा है तुम्हारा समाज। फिर कहोगे कि ये ऐसे बोलता है। अगर थोड़ी सी भी अगर शर्म बची हो ना, थोड़ी सी भी, तो जाओ वहां पर देखो, उनसे पूछो कि महाराज जी क्या आपको कोई कष्ट है, आपको कोई परेशानी है, या आपको किसी चीज की आवश्यकता है, उनसे पूछो। और जनप्रतिनिधि, धन्य सरकार, धन 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 धन, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता, ओए होए 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 होए, आज कहीं पूरी बढ़ जाए ना, आज थोड़ा सा निमंत्रण आ जाए ना कहीं से, आए हाय, काफिला लेके चल देंगे। प्रतिनिधि जाए ना जाए, उनके कार्यकर्ता तो पहले निकल और ये सामाजिक कार्य होने वाला है, इनमें इनको निमंत्रण चाहिए, तब ये जाएंगे वहां पे। निमंत्रण दिया जा रहा है आपको, आइए, हाथ बटाइए। मैं नहीं चाहता हूं बोलना, लेकिन फिर भी लोग बोलने पे मजबूर करते हैं। क्यों भाई? गाड़ी के बोनट पे बैठ के बस फोटो खिंचवाओगे केक लेकर के, भाई का बर्थडे है। मतलब संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है बिल्कुल भी, एकदम। एक हमारा समय था, हमें याद है अच्छे तरीके से। हमारे गांव हमारे गांव पे भी एक संत महात्मा आए हुए थे, हमें स्कूल छोड़ के उनकी सेवा में लगे थे पूरे 1 महीने। और हम ही नहीं कि हमारे कई साथी स्कूल छोड़ के उनकी सेवा में लगे हुए थे, और उसके बाद फिर हमने पढ़ाई भी करी अपनी। और आज के युवाओं को, आज के लड़कों को पता नहीं कौन सा कीड़ा काट रखा है कि इनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। सारे लौंडियाबाजी करेंगे ना बस। मेरे मैं भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ जब से वो वीडियो देखा हूँ। मुझे वो वीडियो देख के मुझे खुद शर्म आ गई कि 1 महीने से उस महात्मा के पास कोई पूछने जांचने नहीं गया। फिर भी उन महात्मा की, उनके जो चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, जब वो कैमरे के सामने आए तो सबसे पहले उनकी मुस्कुराहट थी। और उसके बाद उनका इतना कुछ झेलने के बाद जो आदर से, जो अभिनंदन से लोगों के साथ उन्होंने आग्रह किया ना, अरे शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। क्यों बोलने पे यार मजबूर कर रहे हो भाई? एक तो वैसी मैं साला विवादित आदमी हूँ। हाँ, समाज समाज समाज, पता नहीं समाज के ठेकेदार कहाँ चले गए। मेरे समझ में ये नहीं आता कि जहाँ पे वो संत बैठे हैं वहां पे बेलाव गांव है, बसमनपुर गांव है। चलो ठीक है, मान लिया कि आपका दनपुरा नदी के उस साइड है, मनाथा नदी के उस साइड है, घुंसारी उधर है, बाकी और सारे गांव इधर उधर है। बेलाव और बसमनपुर तो नजदीक है ना, डेली का आना जाना है ना। बेलाव वाले घूमते घूमते बसमनपुर पहुंच जाते हैं, बसमनपुर वाले घूमते घूमते बेलाव आ जाते हैं। लेकिन उस महात्मा के पास कोई नहीं जा रहा। क्या करना है जाकर के वहां पे? क्या करेंगे हम? हमारे मतलब का क्या है वहां पे? धरती पे तुम आए हो ना, तो प्रभु की माया है और उनका ना संकल्प है।
समझे? कि जीन्स पैंट चढ़ा के आधा शर्ट इधर करके आधा शर्ट इधर करके ऐसे नहीं होता, ठीक है? जैसे सोच रहे हो तुम लोग। मेरी आप लोग से आग्रह यही है कि प्लीज जाइए और एनी टाइम उनके पास कम से कम 5 से 6 लोग रहिए, 5 से 6 लोग वहां पे रहिए। अरे उससे आपको फल प्राप्त होगा, बुद्धि प्राप्त होगी, समृद्धि आपके पास आएगी। क्या हर्ज है यार? आप लोग कितने भाग्यशाली लोग हो कि आप लोग के रहते कोई संत वहां पर आया है और आप लोग उनकी कोई खबर नहीं ले रहे हो। एक हम हैं जो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि यार हमारे टाइम पे क्यों नहीं संत आए। हालांकि आए हुए थे, हमने करा भी है, लेकिन इस बार जो फिर से संत आए हैं इस टाइम पे हम क्यों नहीं है वहां पे। आप लोग जाइए, संत महाराज जी की सेवा में लगिए और देखिए कि उनको किस किस चीजों की आवश्यकता है और कुछ वॉलेंटियर्स की जरूरत है वहां पे, जो ताकि यज्ञ का आयोजन जो है उसका शुभारंभ करा सकें, चीजों को हैंडल कर सकें। और हाँ, ज्यादा तेजस्वी लोगों की जरूरत नहीं है। हवाबाजी अगर करने वाले लोग भी है ना तो वहां पे नॉर्मल बन के ही जाएंगे। सबसे पोलाइट बात करना है, सबसे पोलाइटली मिलना है, सबको पोलाइटली बताना है, जागरूक करना है। यहाँ तैस में ये नहीं करना कि रे 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 रे, ये कोई आपके घर का, आपके फ्रेंड का बर्थडे नहीं है, ये सामाजिक प्रतिष्ठान है। पता नहीं आजकल के लौंडों को हुआ क्या है, समझ में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, आज के समय में सबके पास काम रहता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम किसी के पास नहीं है, काम सबके पास है। बिना काम का तो इंसान ही नहीं है भाई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय नहीं है 24 घंटे में। इतने भी बड़े आप अंबानी हो नहीं, इतने बड़े आप टाटा रतन साहब रहे नहीं, मैं उनको नमन करता हूँ, उतने बड़े आप हुए नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी सामाजिक कार्य में शामिल होते हैं अपना सारा काम छोड़ करके। जिनके पास पूरे देश का भार है वो व्यक्ति टाइम निकाल करके सामाजिक कार्य में सम्मिलित होते हैं, आते हैं और जाते हैं। और आप एक गांव में रह करके आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपके पास 1 घंटे का समय नहीं है। मैं अंदर से भाई बहुत भरा हुआ हूँ, बस वही है कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, और नहीं बोल रहा हूँ तो मतलब ठीक है। अगर आपके पास 2 पैसे हैं ना, आपके पास एक अच्छी गाड़ी है ना, आपने एक अच्छा कपड़ा पहन रखा है ना, आप अच्छा खा रहे हो ना, सब उनकी कृपा है। और उनके ही काम में आप अपने घर में कान में तेल डाल के सो रहे हो। जागो जागो जागो, नींद में हो तो जागो, जागो और जाओ, पहुंचो। और भी जो आसपास के जो लोग हैं ना, जो बेलाव पंचायत के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले उनसे अपील करूंगा कि आप लोग भी पहुंचे और यज्ञ का शुभारंभ कराएं। मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी एक्स्ट्रा इस मामले में, तो चाह तो रहा हूं बहुत कुछ भड़ास निकलने वाली है, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि सामाजिक कार्य, और मैं इस तरीके से बोलूंगा तो मेरा आउट ऑफ कंट्रोल होना मैं खुद नहीं संभाल पाता हूँ। मेरे से खुद नहीं संभलता कि मैं, आप लोग जाइए, महात्मा जी का आशीर्वाद लीजिए और उनके साथ समय बिताइए। वो कोई हमेशा के लिए आपके पास नहीं आए, वो आए हैं अपनी कथा कहेंगे और वापस चले जाएंगे। कम से कम इसी से आपकी आंखें जो हैं, वो कहते हैं ना कि भगवान को किसने देखा है, भगवान को किसी ने नहीं देखा है मेरे भाई। भगवान के रूप में यही संत महात्मा है जो हमारे आसपास आते हैं, हमारी धरती पे आते हैं, हमारे गांव आते हैं, हमारे पंचायत में आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। भगवान कब कौन किस रूप में कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता मेरे भाई, कोई नहीं जानता। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज जाइए और एनी टाइम उनके पास 5 से 6 लोग कम से कम रहिए, 5 से 6 लोग उनके पास कम से कम रहिए। उनकी ज़रूरतों के जो सामान है
वो उनको आप प्रोवाइड कराइए। और समाज के ठेकेदारों और समाज के क्या मैं बोलूं यार, आप लोग भी थोड़ा पहुंचिए, ठीक है, पहुंचिए, नहीं तो फिर मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग को फिर से बुरा लगेगा। तो क्योंकि मैं सामाजिक कार्य है, भगवान की चीज है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। आप लोग भी प्लीज पहुंचिए, और लौंडे लाफाटी थोड़ा शर्म कर लो, पहुंचो, ठीक है। जो इधर से उधर चल रहे हो ना, थोड़ा इंसान भी बन लो, थोड़ा शिष्टाचार ले लो, थोड़ा संस्कृति को बरकरार रखो। धोखे घोर के सब पी मत जाओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आज है, कल तो है ही नहीं तुम्हारा। जग जाते हो डेली सुबह में, कल होता नहीं है तुम्हारा, जग जाते हो तुरंत, और फिर से वही कहानी स्टार्ट। जो कर रहे हो ना, ठीक कर रहे हो, लेकिन जो काम चल रहा है ना अभी, उस पर थोड़ा फोकस कर लो। और जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो भी हैं, भूतपूर्व वर्तमान भविष्य, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं या उनके कार्यकर्ता हैं या उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, कृपया आप लोग भी जाइए और उन महात्मा जी से उनका हाल चाल पूछिए, उनकी सूद लीजिए, और उनके पास कम से कम कुछ लड़के हमेशा एनी टाइम रहें, ये आप अपने पंचायत में जरूर कहिए। ऐसे घूमने के लिए तो फालतू के लौंडे, पता नहीं कोई इधर बैठा है फोन लेकर के, कोई उधर बैठा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है। ऐसा है ना, देख रखा है मैंने भी कि कौन कहाँ किस टाइम किधर बैठता है, ये मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के पहुंचिए। मन तो था मेरा कि बहुत कुछ बोलूं, मगर नहीं बोलूंगा, कि जो काम प्यार से हो जाता है ना, वो काम कई बार तकरार से नहीं होता है, और ये चीज तकरार वाली नहीं है, ये चीज प्यार वाली है। तो मैं प्यार से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग जाइए, और जाने के बाद वहाँ पे महात्मा जी का हाल चाल लीजिए, उनको किस चीज की आवश्यकता है उन्हें वो चीज मुहैया करवाइए, और दिल से लगिए उनके कामों में, यज्ञ का शुभारंभ कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और प्रचार कीजिए, ताकि ये यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ बन सके, इतना बड़ा यज्ञ बन सके कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस यज्ञ की चर्चा होनी चाहिए। और जो भी परदेसी लोग हैं, जो भी बाहर रह रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक दिन का समय निकाल के यज्ञ में जरूर आए और अपना योगदान यथाशक्ति दे। बात मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, मैं भी आऊंगा, और मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। मैं तो यहाँ तक ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर मैं आऊंगा तो मैं अपने घर बैठने के लिए नहीं आऊंगा भाई, मैं 24/7 वहीं रहूंगा जब तक रहूंगा। तो आप लोग भी आइए और इस यज्ञ का हिस्सा बनिए। और जो वहां पे वर्तमान समय में जो लोग रह रहे हैं ना, उनसे तो कठोर निवेदन है कि प्लीज पहुंचिए, जाइए, समाज के कामों में आगे बढ़िए, प्रभु के काम में आगे बढ़िए। समाज तो आप चला ही रहे हैं, कीजिए, प्रभु के कामों में आगे जाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, प्रणाम।